हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू बैक माय गार्डन। आपके अपने चैनल में स्वागत है आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं तुलसी के पौधे को, जो कि सनातन धर्म में हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है। भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि जहाँ तुलसी का पौधा का वास होता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे घर में तुलसी का पौधा लगता नहीं है, हम कैसे लगाएं, या लगाते हैं तो सूख जाता है, नर्सरी से लाएं, कैसे उसको ग्रो करें। तो आज हम लेकर आए हैं इसी वीडियो में बहुत सारे ऐसी टिप्स पे हम बात करने वाले हैं कि हमें तुलसी का पौधा किस किस तरीके से लगा सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। और तुलसी के दो प्रकार होते हैं, देख सकते हैं। एक होता है एक श्यामा, यानी कि सांवले कलर की होती है, और ये हरी कलर की होती है। तो जो श्यामा है, यानी कि उसके जामुनी कलर के पत्ते डार्क गहरे होते हैं, गहरे रंग के होते हैं, जिसको हम श्यामा तुलसी कहते हैं। और जो हरे कलर की पत्ती होती है उसको हम रामा तुलसी कहते हैं। तो हमारे यहाँ दोनों ही लगी हैं, और अलग अलग जगह पर मैंने बहुत सारे तुलसी के पौधे को ग्रो कर रखा है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हमें सॉइल प्रिपरेशन करना है, कैसे हमें उसकी मिट्टी तैयार करनी है, कैसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या हम कैसे ग्रो करें, या बाहर से नर्सरी से जो पौधा लेकर आएँ उनको हम कैसे ग्रो करें। तुलसी औषधीय गुण से भरपूर होती है और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। इसे हमें सर्दी जुकाम के लिए हम इसकी पत्तियों को चाय में या काढ़े में उबाल कर पी सकते हैं। तो और ये एंटीबायोटिक होती है, बुखार में भी काम आती है, दर्द में भी काम आती है। तो बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट हैं। इसके बारे में हम कभी और दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि तुलसी के पौधे को कैसे ग्रो करें और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, मेरे यहाँ रामा और श्यामा दोनों प्रकार की तुलसी लगी हुई हैं। श्यामा है जो कि डार्क गहरे कलर के पत्ते हैं, और रामा है जो हरे कलर के पत्ते होते हैं। तो दोनों में अंतर आप देख सकते हैं, दोनों में अंतर समझ सकते हैं कि दोनों के प्रकार हैं। अभी हम बात करेंगे कि हमें इसकी सॉइल कैसी प्रिपेयर करनी चाहिए। सॉइल बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सॉइल चिकनी ना हो और गीली ना हो। तो ये देख रहे हैं, ये गीली सॉइल है और बहुत चिकनी है। तो चिकनी मिट्टी किसी भी प्लांट के लिए ठीक नहीं होती है, क्योंकि जब तक उसको जड़ नीचे जाने की जगह नहीं मिलेगी तब तक वो पौधा अच्छे से नहीं बन पाएगा। अगर मिट्टी गीली है तो हमें उसे सुखा लेना चाहिए और भुरभुरी सॉइल का ही इस्तेमाल करें। तो ये इस टाइप की सॉइल हमें यूज़ करनी है। और इस मिट्टी में हमें क्या किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन किन चीज़ों को हमें मिलाना चाहिए, जिससे हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ बने और अच्छे से पौधा ग्रो कर पाए। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे हम जो मिट्टी ले रहे हैं, मैं आपको बना के बताऊँगी कि क्या कैसे बनाते हैं, और अगर भुरभुरी मिट्टी ना हो तो उसको कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी ली है आपको दिखाने के लिए। मेरे यहाँ सॉइल ऑलरेडी बनी हुई रखी हुई है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए ली है। तो यहाँ पे जो मिट्टी का भाग है वो है 70% मैंने मिट्टी ली है, और उसमें 10% रेत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रेत मिलाने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। अगर आपके यहाँ चिकनी मिट्टी है और भुरभुरी नहीं है तो इस तरीके से रेत का मिला के हम उसको भुरभुरा बना सकते हैं। तो इसी टाइप से देखिए, मिट्टी को छान लेना चाहिए, कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। और हमने यहाँ पे रेत का इस्तेमाल किया है। और 10% हम यहाँ पे लेंगे गोबर कंडे की खाद, जो कि आप गीला करके मिला सकते हैं, या इसको तोड़ के इसी मिट्टी के अंदर मिला सकते हैं, ठीक है। और 10% कोकोपीट मिलाना है। तो यहाँ पे हमने ये सूखा कचरा है, और जो कि गमले वगैरह की पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ हैं, पीली पत्तियाँ सूख जाती हैं, तो वो हम इकट्ठा कर लेते हैं और ये खाद बन जाती है और बहुत अच्छा कंपोस्ट का काम करती है। तो ये हम इसको स्टोर कर लेते हैं। और जिस गमले में आप लगा रहे हैं, जिस पॉट में आप लगा रहे हैं, तो पहले ये जो कचरा है, ये सूखी पत्तियों का, वो हमें डालना है, और उसके ऊपर से हमें मिट्टी डालनी है। तो इसी प्रकार से आप सॉइल प्रिपेयर कर सकते हैं। और किसी भी प्लांट के लिए इस तरीके से आप अगर यूज़ करके आप पौधे को लगाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से किसी भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने पॉट में मिट्टी भर दी है और यहाँ पे हम पौधा लगा रहे हैं। तो ये कुछ पौधे मेरे यहाँ खुद से ग्रो हो जाते हैं, तो मैं इनको अलग जगह पर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो इसी तरीके से ये पौधा आप लगा सकते हैं।
अभी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप नर्सरी से पौधा लाते हैं तो हमें कैसे लगाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो नर्सरी से पौधा लाए और डायरेक्ट आके लगा दिया और फिर कुछ दिनों में सूख जाता है। तो उनकी कंप्लेंट रहती है कि हमारे यहाँ तुलसी का पौधा नहीं लगता है और प्लांट सूख जाता है। तो मैं बताती हूँ कि कैसे क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये नर्सरी का प्लांट है जो नर्सरी से लाए थे हम, और इसको कम से कम 15 से 20 दिन हमने अपने मतलब घर के वातावरण में रखा है, जिसको इसको आदत हो जाए। डायरेक्ट हमें लाके नहीं लगाना है। और इसकी मिट्टी हमें देखना है कैसी है, अगर चिकनी है तो उसको मिट्टी को थोड़ा सा मतलब चेंज कर देना है और इसको हटा के फिर हमें लगाना है। तो हम अगर ऐसे लगाते हैं तो हमारा पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा, क्योंकि जो नर्सरी वाले हैं उनकी मिट्टी अलग होती है, उनका इन्वायरमेंट अलग होता है, तो पौधों को वही आदत होती है और हम आके डायरेक्ट अपने इन्वायरमेंट में लगा देते हैं तो वो आसानी से ग्रो नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते। तो उनको एडजस्ट करने के लिए हमें कुछ दिन रखना चाहिए, जैसे हम लाए हैं उसी कंडीशन में, और उसके बाद हमें ट्रांसफ़र करना चाहिए 15 से 20 दिन के बाद। तुलसी के पौधे को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ 3 से 4 घंटे की धूप मिलनी ही चाहिए, और इसके लिए सबसे परफेक्ट मौसम मानसून होता है। मानसून में, बरसात में आप जैसे भी लगाएं वो पौधा बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। वैसे हम कभी भी लगा सकते हैं इसको, लेकिन मानसून में लगाने से पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और बहुत आसानी से लग जाता है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अभी हम देखो ट्रांसफ़र किए हुए प्लांट को हम अलग अलग जगह पर लगा रहे हैं, और मेरे यहाँ बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं अलग अलग जगह, और खुद से ग्रो हो जाते हैं। खुद से जो सीड्स होते हैं उनसे ग्रो हो जाते हैं। तो कैसे ग्रो होते हैं, देखिए ये मंजनी बोलते हैं, जो कि तुलसी में ही लगती है, और यहाँ से हम इनके बीज मिल जाते हैं। तो इनको हम निकाल के और इनसे हम दोबारा से पौधे को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मंजनी के कुछ बीज मैंने रेडी कर लिए हैं, और यहाँ पे रेडी करने के बाद देखिए यहाँ से जैसे मैं मंजनी निकाल रही हूँ, इसी पौधे पे लगी हुई हैं और हरी होती हैं, फिर उसके बाद पक जाती हैं तो ये ऐसी हो जाती है। ये देखिए ग्रीन है, ये कच्ची है मंजनी, इसमें सीड नहीं निकलेगा, लेकिन पकने के बाद ही निकलते हैं। तो ये हम ऐसे ही मिट्टी में डाल देते हैं। आप मिट्टी में मैं ऐसे डाल के बता रही हूँ, मेरे यहाँ तो खुद से ग्रो हो जाती है। आपको दिखाने के लिए ये यहाँ पे ऐसे डाल दिए हैं, और ये 4 से 5 दिन में ग्रो करने लगेंगे। तो आफ्टर 5 डेज़ देखिए छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे निकल आए हैं, और ये बहुत सारे ये तुलसी के प्लांट बन जाएंगे। ये 4 से 5 दिन के अंदर ग्रो कर गए हैं, और किसी भी मौसम में आप ग्रो कर सकते हैं, बट मानसून में बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। ये 15 से 20 दिन के प्लांट हैं। 20 दिन में 20 डेज़ में इतना हो गया है, इतने इतने बड़े प्लांट हो गए हैं, और ये ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हैं। तो इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हो आप किसी भी अलग अदर पॉट में, तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए अलग अलग जगह हम लगा देते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ ऑलरेडी बहुत सारी तुलसी लगी हुई है छत में और बालकनी में। तो ये जो छोटे छोटे प्लांट हैं मैं अलग लगा के इनको डोनेट कर दूँगी। डोनेट मतलब कि जो नीडी पर्सन है जिनको चाहिए उन्हें हम दे देंगे। और तुलसी का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। बात करते हैं हाउ टू केयर तुलसी प्लांट। तो अगर प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ है, ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, घना नहीं बन रहा है, तो हम क्या करें। तो सबसे पहले तो हमें पौधे की कटिंग कर देनी है, जिससे वो घना हो, नई ब्रांचेस निकलें। और उसके बाद हमें सॉइल प्रिपेयर करना है, जो हमने बताया था उस टाइप से हमें गुड़ाई करनी है, कंपोस्ट देना है टाइम टाइम पे। कुछ ही बातों का ध्यान रखेंगे तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लगा दूंगी, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का नहीं रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पानी जब मिट्टी गीली हो तभी हमें वाटरिंग करनी है, और ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, जिससे पौधा सड़े ना, गले ना। और हमें 4 से 5 घंटे की धूप में रखना है, तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और कटिंग करने से इसमें नई पत्तियां निकल आएंगी, नई ब्रांचेस निकल आएंगी, और ये पौधा घना बनता जाएगा।
तो घना बनाने के लिए हमें समय समय पर कटिंग करनी होती है, जिससे हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो इस तरीके से आप इस पौधे को बचा सकते हैं और इसको बहुत हेल्दी और काफ़ी घना बना सकते हैं। तो देखिए नई ब्रांच निकलने लगी हैं हल्का हल्का, और ये कम से कम 1 मंथ के अंदर बहुत हैप्पी और बहुत हेल्दी प्लांट बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने पौधे की देखभाल कर सकते हैं। देखिए कुछ एक ये पॉट है जिसमें खुद से बहुत सारे प्लांट ग्रो हो गए थे और इसकी केयर नहीं हो पाई, तो देखिए किस तरीके से बन गया है। तो अभी हम इसको कैसे इसको ठीक करना है, तो इसमें जो देख रहे हैं ये मंजनी भी पक चुकी है, मंजनी भी पक चुकी है। तो इसको हम पहले मंजनी को रिमूव करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, और ये सीड का काम है, इसको हम स्टोर करके रख लेंगे। तो जब हमें नए न्यू प्लांट ग्रो करने होंगे तब ये हमारे काम आएगी। मेन हेल्दी प्लांट है, बड़ा प्लांट है, उसको हम रखेंगे, और बाकी जो जितने भी एक्स्ट्रा प्लांट हैं उनको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करेंगे, गुड़ाई करके हमें कंपोस्ट देना है, और ये जो मेन प्लांट है उसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने से होगा क्या कि इसमें न्यू ब्रांच निकल आएगी और वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि एक पॉट में एक प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है। एक्स्ट्रा को हम रिमूव कर देंगे। जैसे कि हमने पहले वाले पॉट में मिट्टी को चेंज किया था, गुड़ाई की थी, उसी प्रकार हम यहाँ पे भी इसकी मिट्टी में कंपोस्ट, गोबर के कंडे की खाद मिक्स करेंगे। और काफ़ी सारी खाद हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। और यहाँ पे देखिए ये प्लांट को मैंने सारे जितने भी एक्स्ट्रा थे वो उनको हटा दिया है, और जो मेन प्लांट था उसको अच्छे से कटिंग कर दी है। समय समय पर हम पानी देंगे और 4 से 5 घंटे की धूप, तो ये बहुत अच्छे से हेल्दी से ग्रो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपोस्ट की, जो हम घरेलू किचन में से हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम चाय पत्ती, जो कि डेली रूटीन में हमारे यूज़ होती है, और हम उसको फेंक देते हैं। तो हमें चाय पत्ती नहीं फेंकना, उसको धो के अच्छे से हमें सुखा लेना है। ये बहुत अच्छा कंपोस्ट का काम करती है। तो इसमें हम समय समय पे ये चाय पत्ती का कंपोस्ट अपने प्लांटों में देने से प्लांट बहुत ही हेल्दी रहता है और बहुत ईज़िली ग्रो होते हैं, बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। तो देख सकते हैं कि जो हमने प्लांट को ग्रो किया था उसमें से नई लीव्स निकलने लगी हैं, और हम समय समय पे कुछ दिन बाद, जैसे 15 डेज़ 20 डेज़ के अंदर हम इस कंपोस्ट को दे सकते हैं। तो इसी तरीके से हम मिट्टी में ऐड कर देंगे दोनों प्लांटों में, और ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो आप 20 डेज़ के अंतराल अपने सॉइल में कंपोस्ट मिला सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कंपोस्ट का काम करती हैं। चाय पत्ती मोस्टली हम घरों में फेंक देते हैं, लेकिन इसको हम स्टोर करके, धोकर सुखा के स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जिससे जैसे हम समय समय पे जो कंपोस्ट देते हैं उससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं, उसको प्लांट को मिल जाते हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जो कि पौधों को लंबे समय तक पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे उनकी लगातार वृद्धि होती रहती है। कंपोस्ट के प्रकार की बात करें तो काफ़ी टाइप के कंपोस्ट मिल जाते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आता है, गोबर के कंडे की खाद दे सकते हैं, चाय पत्ती का खाद बना के दे सकते हैं। मार्केट से जो रेडीमेड कंपोस्ट बना हुआ आता है वो भी आप कर सकते हैं। इन सब के साथ हमें ध्यान रखना है कि बीच बीच में 15 दिन या 20 दिन के अंतर्गत हम यहाँ पे पेड़ों की कटिंग और गुड़ाई समय समय पर करते रहेंगे, तो बहुत अच्छे से हमारा प्लांट हेल्दी बना रहेगा। और 1 मंथ बाद देख सकते हैं इस प्लांट को, जो हमने कटिंग किया था, जो बहुत अनहेल्दी था, और अब देख सकते हैं इसमें नई लीव्स, नई ब्रांचेस निकल आई हैं। और ये मार्केट से लाया हुआ कंपोस्ट है, जो कि मैं कभी कभी टाइम टाइम पर यूज़ करती हूँ। तो आप भी लोकल मार्केट से बाय कर सकते हैं, 50 या 100 रुपीज़ में ईज़िली आसानी से मिल जाता है। तो इसको टाइम टाइम पे देखिए, और कंपोस्ट देने के बाद हमें हल्की हल्की गुड़ाई कर देनी है, जिससे ये मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। तो जब मिट्टी हमारी अच्छी होगी, सॉइल अच्छी होगी, तो प्लांट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से आसानी से ग्रो होगा, और आपको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखिए, ये सेकंड प्लांट है जिसमें हमने मंजनी निकाली थी, और फिर दोबारा से 1 महीने बाद ये फिर से मंजनी आ गई है। तो इसको हम टाइम टाइम पे हमें हटा देना है, और हाथों की हेल्प से मैं यहाँ पे हटा रही हूँ, तो ये जहाँ से मैं रिमूव कर रही हूँ वहाँ से ही न्यू ब्रांच निकलने लगेगी, जिससे ये हमारा पौधा बहुत घना और बहुत हेल्दी बन जाएगा। तो
आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अपने प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और अब कुछ ही बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे फर्टिलाइज़र भी आप टाइम टाइम पे दे सकते हैं, और कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और कभी अगर फंगस वगैरह अगर लगती है तो हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करती हूँ अपने पौधों में, प्लांटों में। तो अगर आप उसकी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसकी लिंक दे दूँगी होममेड फर्टिलाइज़र की। इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी शेयर की है, अगर वो अच्छी लगी है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी। और इस चैनल पे बहुत सारी आपको वीडियो मिलती रहेंगी अलग अलग टॉपिक पे। और मैं प्लांट लवर हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना कोई भी नॉलेज या जो भी मैं अपने प्लांटों की देखभाल करती हूँ। तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं।